हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का सेकंड क्वेश्चन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है, एडजस्टमेंट को रीड करके मार्क कर लेंगे। उसके बाद टाइम रेशियो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद सेल्स रेशियो फाइंड करने के बाद फिर हम लोग पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो क्यों फाइंड करना कंपलसरी है पहले, क्योंकि जब हम लोग जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं उन सभी को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री और पोस्ट में कॉलम में, तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसमें कि कौन से एक्सपेंस को टाइम रेशियो पे, कौन से एक्सपेंस को सेल्स रेशियो पे, या फिर इनकम जो भी रहेंगे इनकम या एक्सपेंस उनको कौन से रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो अगर हमें पहले से पता रहेगा तो उसको हम लोग इजीली फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड दिया, मैं रीड करके बता दे रहा हूँ। एस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है सितंबर 2014 टू टेक ओवर बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल। द अकाउंट्स वेयर मेड अप 31 मार्च 2015 एज यूजुअल। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द फॉलोइंग रिजल्ट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शोल्ड किया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, ये सिर्फ मैं रीड करके बता दे रहा हूँ, फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे उसको पोस्ट करते हुए चले जाएंगे। सैलरी अकाउंट है, रेंट है, डायरेक्टर फीस, बैड डेब्ट्स, ट्रैवलर्स कमीशन, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, डिप्रिसिएशन है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, गुडविल राइट ऑफ है, एडवर्टीजमेंट है, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन है, प्रिंटिंग इन स्टेशनरी है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, और उसमें क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी मेड ऑन 1 अक्टूबर 2014। अभी ये क्या हिडन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद अभी हमें क्या है, हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस तो रीड कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारा एडजस्टमेंट रहेगा उसको रीड करके फिर मार्क कर लेंगे हम लोग। तो क्या दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट इज सर्टेन दैट सेल्स फॉर मे, नवंबर, जनवरी 2015, February and March were only half the average sales. April were 1.5 of the times of the average of the year, and those for the October twice the average. Annual net sales amounted ₹6 लाख। अभी यहाँ पे क्या है, हमें टोटल नेट सेल्स दिया हुआ और हमें क्या करना है, सेल्स फाइंड करना है कि प्री और पोस्ट का सेल्स कैसे होगा, तो ही जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स रेशियो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ वेयर ए, बैड डेब्ट्स ₹4,000 टेकन ओवर फ्रॉम वेंडर्स। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड क्या दिया, बैड डेब्ट्स ऑफ ₹5,000 इन रिस्पेक्ट टू गुड्स सोल्ड इन नवंबर में गुड्स सोल्ड कर दिया है जो बैड डेब्ट्स का था। उसके बाद थर्ड, ट्रैवलर कमीशन वॉज 2.5% ऑफ सेल्स अप टू 39 2014, देन इट इज इंक्रीज to 4% on sales. Fourth, office rent was 6,000 per annum up to 31st November 2014, then it was increased by 20%। अभी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो ये आपको ध्यान रखना। Depreciation on furniture amounted to ₹1,000 which was discarded on 31st August 2014, sold at book value. Depreciation at the rate 10%. New furniture costing ₹60,000 purchase on 1st Jan 2015। allocate expense in an appropriate manner। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट रेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मार्क कैसे कर लेंगे, तो अभी देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ सेल्स से रिलेटेड है, तो वो तो हम लोग सेल्स रेशियो को फाइंड करने के लिए यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा किससे रिलेटेड है, अभी देखो सेकेंड किससे, बैड डेब्ट्स से रिलेटेड है हमारा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, बैड डेब्ट्स मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स कहाँ पर दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर है, तो उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, मतलब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो जब हम लोग उसको पोस्ट करेंगे ना प्री और पोस्ट कॉलम में, तो वहाँ पे अमाउंट नहीं लिखेंगे, जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब उसका अमाउंट हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड क्या दिया है, ट्रैवलर कमीशन, तो ट्रैवलर कमीशन को भी मार्क कर लेंगे, तो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट के ऊपर भी हम लोग मार्क कर लेंगे, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है।
है कि नहीं। और उसके बाद क्या दिया, अलोकेट एक्सपेंसेस इन अप्रोप्रिएट मैनर, और बाकी को जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे उनको उसी अप्रोप्रिएट मैनर में हमें क्या करना, शो करना। एक यहाँ पे भी है इंटरेस्ट बैंक, ये भी एक तरह से क्या हिडन एडजस्टमेंट है, तो उसको भी मार्क कर लेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा उसको, ठीक है। और दूसरा एक इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन के ऊपर एक हमारा एडजस्टमेंट रहता ही रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन रीड किया, एडजस्टमेंट को रीड कर लिए, उसको एडजस्टमेंट को रीड करके मार्क कर लिए। अब हम लोग टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब टाइम रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नॉर्मली से बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटेल्स यूज करना है। क्या करना है, डिटेल। अभी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कभी कंपनी हुई है 1 सितंबर को, और बिजनेस स्टार्ट कभी हुआ अप्रैल से, तो अप्रैल से लेके पूरा 31 मार्च पहले पूरा हम लोग यहाँ पे मंथ्स लिख लेंगे, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। अभी हमने पूरा यहाँ पे मंथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्वांटिटी में 1 सॉरी जो मंथ रहेगा हमारा वो लिख लेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या टाइम रेशियो फाइंड करना है ना, तो टाइम रेशियो के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग डेट चेक कर लेंगे, कभी इनकॉर्पोरेट हुआ है, कभी हुआ है 1 सितंबर को, ठीक है। एस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर, तो यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे 1 मतलब अगस्त के एंड तक हो गया है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्री, और यहाँ से पूरा क्या आ जाएगा, ये पोस्ट हो जाएगा। अब टाइम रेशियो लिख सकते हैं यहाँ पे, कितना काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 5:1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम रेशियो हो गया। क्या हो गया, टाइम रेशियो। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम लोग एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कोई ऐसा इनकम रहेगा, तो हम लोग टाइम रेशियो पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरा क्या करेंगे, सेल्स रेशियो फाइंड कर लेंगे। अभी सेल्स रेशियो के लिए क्या दिया, यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो दिया हुआ है इट इज certain that sales for May, November, January 2015, February and March were only half the average sales। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज सेल्स फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एवरेज सेल्स। तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एवरेज सेल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो टोटल सेल्स है ना, तो टोटल सेल्स कितना हमारा 6 लाख है, तो 6 लाख एवरेज मतलब 12 मंथ्स का, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 लाख डिवाइड बाई 12, तो टोटल कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 50,000। अब ये 50,000 क्या हो गया, एवरेज सेल्स हो गया। क्या हो गया, ये एवरेज सेल्स हो गया। अब उसने क्या बोला है, इट इज अ सर्टेन दैट सेल्स फॉर मे, नवंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च वेयर ओनली हाफ द एवरेज सेल्स, अप्रैल वेयर 1.5। तो यहाँ तक एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मई से, मई, नवंबर और बाकी के जितने मंथ्स है वो उनका मंथली सेल्स क्या है, हाफ ऑफ द एवरेज सेल्स, मतलब इसका क्या है, वो हाफ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पहले प्री और पोस्ट के मंथ को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखो प्री का हमने सेल्स मंथ लिख लिया यहाँ पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है कि नहीं, और पोस्ट का सेम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अमाउंट को फिल कर लेंगे। क्या बोला उसने कि मई में कितना रहेगा, एवरेज का 50%, तो मई कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर, तो 50,000 का 50% कितना आ जाएगा 25,000। उसके बाद नवंबर का, तो नवंबर में लिख लेंगे 25,000, है कि नहीं। उसके बाद जनवरी में 25,000, उसके बाद क्या दिया है, फरवरी में भी सेम 25,000, तो 25,000 लिख लेंगे। एंड मार्च में भी, तो सेम मार्च में भी क्या लिख लेंगे 25,000, वेयर ओनली हाफ द एवरेज सेल्स। अप्रैल वेयर 1.5, अप्रैल कहाँ पर है, यहाँ पर,
तो अप्रैल का सेल्स क्या रहेगा 1.5 टाइम। तो 1.5 टाइम कितना आ जाएगा 50,000 का 1, और इसमें हाफ ऐड कर लेंगे कितना 25,000, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 75,000। आ रहा समझ में 1.5 कैसे हो जाएगा, 1 मतलब ये पूरा का पूरा और इसमें हाफ ऐड कर लेंगे। द एवरेज ऑफ द ईयर एंड डोज फॉर द अक्टूबर ट्वाइस द एवरेज, और अक्टूबर का सेल्स क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एवरेज, जो एवरेज सेल्स है उसका ट्वाइस हो जाएगा अक्टूबर का, तो ट्वाइस हो जाएगा तो मतलब कितना आ जाएगा 1 लाख। ठीक है 1 लाख। एनुअल नेट सेल्स अमाउंटेड ₹6 लाख, और बाकी का फिर क्या हो जाएगा, तो बाकी के लिए क्या करेंगे हम लोग को वर्किंग नोट में फाइंड करना पड़ेगा रिमेनिंग मंथ सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे सेम फाइंड कर लेंगे वर्किंग नोट में, क्या लिखेंगे सेल्स फॉर रिमेनिंग मंथ। तो अभी देखो टोटल सेल्स कितना है हमारे पास, टोटल सेल्स माइनस, अभी यहाँ पे कुछ हमने सेल्स को नोट किया है ना, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे सेल्स नोटेड। ठीक है इक्वल टू टोटल सेल्स कितना था हमारा 6 लाख था, माइनस कर देंगे हम लोग कितना, तो जितना सेल्स हमने नोट किया हो तो सभी सेल्स को ऐड कर लो, जितना सेल्स हमें मिल गया उसको ऐड करके टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि उतने मंथ्स का सेल्स रिमेनिंग है। 75,000 25,000, ठीक है उसके बाद 1 लाख 25,000 25,000 एंड 25,000 मतलब 50,000 टोटल ऐड कर लेंगे। टोटल कितना आ गया 3 लाख, तो 3 लाख क्या कर लेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 लाख है अमाउंट। अब ये 3 लाख कितने मंथ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और ये 5, जिसको हम लोग क्या कर लेंगे 5 मंथ्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 3 लाख सेल्स फॉर 5 मंथ्स, तो क्या कर लेंगे 3 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 60,000 पर मंथ सेल्स। तो अभी जो रिमेनिंग है तो सेल्स फॉर 5 रिमेनिंग मंथ्स, तो हो गया ना, है कि नहीं। अब ये क्या हो गया हमारा सेल्स है रिमेनिंग, तो उन सभी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे अमाउंट जिसका सेल्स हमें नहीं मिला था, तो जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का और दिसंबर का। अब देखो यहाँ पे हमें प्री सेल्स मिल गया, पोस्ट सेल्स मिल गया, तो यहाँ पे टोटल कर लो। तो 75,000 25,000 60,000 60,000 और ये 60,000, कितना आ गया 2,80,000। ये क्या आ गया प्री सेल्स मिल गया। सेम उसी तरह हम लोग पोस्ट सेल्स भी फाइंड कर लेंगे। 25,000 60,000 25,000 25,000 एंड 25,000, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 3,20,000। इसको क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, है कि नहीं, तो लिख लो 3,20,000। अब हम लोग इसका सेल्स रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जिसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो सेल्स रेशियो क्या आ जाएगा 2,80,000 और 3,20,000, ये 400 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, तो 4 7 जा 28 है कि नहीं, इस टू 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो हमारा सेल्स रेशियो क्या हो गया
7:8। हमें दोनों रेशियो मिल गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही कंपलसरी आपको पहले फाइंड करना रहेगा, सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो। तो सेल्स रेशियो क्या हो गया हमारा 7:8, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेंगे। अभी देखो सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको कहाँ पे लिख लेंगे, टू सैलरी अकाउंट। ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टाइम रेशियो पे। और टाइम रेशियो क्या है 5:7 है, तो 24,000 है कि नहीं, डिवाइड बाय। अभी देखो यहाँ पे रेशियो उसका कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे टाइम रेशियो कितना है हमारा 5:7 है ना, तो 5 + 7 कर लेंगे। तो 5 + 7 कितना 12 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई और 7 से मल्टीप्लाई, तो हमें प्री और पोस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेंगे। अभी 24,000 है, 24,000 डिवाइड बाई 12 है कि नहीं, इंटू 5। ये कितना आ जाएगा प्री का अमाउंट 10,000, और उसमें से माइनस कर देंगे 24,000, तो भी हमें बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, 24,000 डिवाइड बाय 12 हो गया, तो आपको याद रखना है 2,000 इंटू 5, 10,000 अगेन 2,000 इंटू जो उसका सेकेंड रेशियो रहेगा 7, 14,000 आ गया ना। उसके बाद क्या दिया है रेंट, तो टू रेंट अकाउंट। अभी क्या है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग एडजस्टमेंट के टाइम पे देख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है टू डायरेक्टर्स फीस। अब ये क्या आ जाएगा पोस्ट में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि कौन से एक्सपेंसेस जो है पोस्ट में ही आते हैं। इसको डैश, और ये क्या आ जाएगा आउटर कॉलम में 7,000 टू बैड डेट्स। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हम लोग अभी रहने देंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है ट्रैवलर कमीशन, इसके ऊपर भी सेम। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, जिसको हम लोग वर्किंग नोट से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया है टू ऑडिट फीस। अभी ऑडिट फीस किस पे, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी टाइम रेशियो क्या है हमारा 5:7 है, तो 4,000 डिवाइड बाई 12, हम्म 4,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 1,000, कितना आ जाएगा 1,667, और उसमें से 4,000 में से माइनस कर लेंगे 1,667, तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 2,000 पोस्ट का 333। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है 10,000 है, ये क्या आ जाएगा टाइम रेशियो पे डिवाइड कर देंगे 10,000 डिवाइड बाई 12, है कि नहीं, इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 4,166 आ रहा ना, तो इसमें +1 कर देंगे, ग्रेस हो जाता ना, तो कितना आ जाएगा 4,167, और इसमें से 10,000 में से माइनस कर लेंगे 4,167, कितना आ जाएगा 5,833, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट किसके यहाँ बजाया जाएगा सेल्स रेशियो पे, कितना है 6,000, तो 6,000। अभी सेल्स रेशियो कितना था 7:8, है कि नहीं। सेल्स रेशियो हमने फाइंड किया था ना 7:8, क्या करेंगे इसको 15 से डिवाइड कर लेंगे, 7 + 8 और इंटू पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2,800 प्री का, और माइनस कर लेंगे उसी में से अमाउंट 6,000 का, तो भी हमें बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा, है कि नहीं सिंपल। उसके बाद क्या दिया है डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन, अभी इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग वर्किंग नोट में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, तो टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये क्या हो जाएगा, पोस्ट में जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मेट वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था कि कुछ एक्सपेंस कैसे रहेंगे, डायरेक्टली वो पोस्ट के ही रहेंगे, तो उनको हम लोग पोस्ट में ही लिखेंगे, पोस्ट के कॉलम में। उसके बाद क्या दिया है, टू गुडविल राइट ऑफ, तो टू गुडविल राइट ऑफ, ये भी क्या है, पोस्ट है, कंपनी क्या करती है, गुडविल को राइट ऑफ करती है, तो ये भी पोस्ट के कॉलम में आ जाएगा 4000। उसके बाद क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये क्या आ जाएगा, सेल्स रेशियो पे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 7200 डिवाइड बाई 15 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 3360, और माइनस कर लेंगे, बाकी का बैलेंस अमाउंट हमें मिल जाएगा, -7200 कितना मिल जाएगा हमें, 3840, ठीक है नहीं। उसके बाद क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन 35,000, तो उसके ऊपर तो एडजस्टमेंट रहेगा। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शॉर्ट फॉर्म पे लिख दे रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा जल्दी हो। कितना है, 6600, तो 6600 को डिवाइड कर लेंगे हम लोग टाइम रेशियो से। टाइम रेशियो क्या है, 5:7, मतलब 12 इंटू 5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2750, और इसमें से बैलेंस अमाउंट माइनस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा पोस्ट का अमाउंट 3850, है कि नहीं, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, तो हम लोग जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वो अमाउंट मिल जाएगा। अब क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ये तो हमारा हो जाएगा सेल्स रेशियो पे, तो कितना है, 2,10,000, सेल्स रेशियो क्या है, 7:8 है, डिवाइड कर देंगे इंटू 7, कितना आ जाएगा, 98,000, और उसमें से बैलेंस अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमें पोस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 1,12,000, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी मेड ऑन 1 अक्टूबर। अब देखो टाइम रेशियो में समझो उसको, कभी इन्वेस्टमेंट मेड किया है अक्टूबर में, ठीक है, और ये प्री टाइम हमारा कहाँ तक था, अगस्त तक ही था ना, और हमने इन्वेस्टमेंट कभी किया है अक्टूबर में, मतलब ये किसका इनकम हो जाएगा, पोस्ट का, है कि नहीं, हिडन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख लेंगे पोस्ट, प्री का कॉलम डैश हो जाएगा और आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। अभी एडजस्टमेंट को भी सॉल्व करेंगे जिसमें हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका, जिसमें हमने सेल्स रेशियो फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है, बेडर्स रिटर्न ऑफ वेयर बेडर्स 4,000 टेकन ओवर फ्रॉम वेंडर्स, तो अभी वेंडर्स ने लिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा प्री अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, बेडर्स हमें कितना दिया हुआ था, यहाँ पे टोटल कितना है, 9,000 दिया ना, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे बेडर्स, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्ट, क्या लिख लेंगे, एक्ट। अभी कितना है प्री का अमाउंट, तो 4,000। प्री का अमाउंट कैसे पता चलेगा, तो जिसमें दिया ना बेडर्स 4,000 टेकन वेंडर, है ना, फ्रॉम वेंडर्स, वेंडर्स ने ले लिया है इसको 4,000 को, यहाँ पे लिख लेंगे इनर कॉलम में प्री में पोस्ट,
सेकेंड क्या दिया है, बैड डेट ऑफ ₹5,000 रिस्पेक्ट टू गुड्स सोल्ड इन नवंबर। अभी नवंबर में सोल्ड कर दिया है ना उसको, तो अगर आप यहाँ पे टाइम रेशियो में देखोगे तो नवंबर कहाँ पे आ रहा है, पोस्ट में आ रहा है ना हमारा, है कि नहीं, पोस्ट में, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, पोस्ट के कॉलम में चला जाएगा। तो बैड डेब्ट्स का सेकेंड अमाउंट 5,000 किसमें, बैड डेब्ट्स का पोस्ट में चला जाएगा, है कि नहीं। तो सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद क्या दिया है, थर्ड एडजस्टमेंट, ट्रेवलर्स कमीशन वॉज 2.5% ऑफ सेल्स अप टू 30 सितंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2.5% तक सेल्स दिया है, किसका, तो मतलब 2.5% सेल्स क्या है उसका, सेल्स कमीशन किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो पहले हम लोग प्री का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेवलर का कमीशन कितना आ जाएगा, 2.5% कितना, 2,80,000 के ऊपर, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, कमीशन उसका फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड वर्किंग नोट। ठीक है, ट्रेवलर्स कमीशन अभी प्री का कितना, प्री का सेल्स कितना था, तो प्री का सेल्स के ऊपर कितना, 2,80,000 इंटू 2.5%, है कि नहीं। तो 2,80,000 का इंटू 2.5% फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7,000। ये हमने क्या कर लिया, प्री का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह पोस्ट का भी फाइंड कर लेंगे। अभी पोस्ट के लिए क्या बोला है उसने, देन इट वॉज इंक्रीज टू 4% ऑन सेल्स। गलत क्यों, अभी यहाँ पे गलत क्यों हो जाएगा, क्यों पता है, क्योंकि वो ट्रेवलर्स कमीशन वॉज 2.5% ऑफ सेल्स अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर बोला है, मतलब कितना, अभी देखो यहाँ पे हमारा जो इनकॉर्पोरेट जो हमारी कंपनी हुई थी वो कब तक हुई थी, अगस्त के लास्ट तक, मतलब सितंबर। अब यहाँ पे वो कमीशन कितना चार्ज कर रहा है, 2.5%, कहाँ तक, तो अभी सितंबर तक। तो अगर आप काउंट करोगे तो 9 मंथ्स है कि नहीं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर तक, मतलब 2.5% कमीशन सितंबर के मंथ तक है। तो सितंबर का सेल्स कितना था हमारा, 60,000, तो 60,000 के ऊपर क्या रहेगा, 2.5%, तो 60,000, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, 60,000 इंटू 2.5%, ये कितना आ जाएगा, इंटू 2.5%, 1,500। ठीक है, ये पोस्ट का अमाउंट है, लेकिन इसके ऊपर रेट क्या है, 2.5% का कमीशन है कि नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि द ट्रेवलर कमीशन वॉज 2.5% ऑफ सेल्स अप टू 30 सितंबर। ठीक है, उसके बाद देन इट वॉज इंक्रीज टू 4% ऑन सेल्स, तो उसके बाद बाकी का रिमेनिंग जो रहेगा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, उसका रिमेनिंग का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सितंबर का। अब उसके बाद का, तो उसके बाद का ऐड कर लो, सेल्स कितना हो जाएगा सितंबर से, तो अक्टूबर से लेके पूरा मार्च तक का, तो ये हमारा 3,20,000 है। उसमें से अगर हम लोग 60,000 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना 2,60,000। अब उसके ऊपर कितना कमीशन है हमारा, 2,60,000 इंटू 4% हो जाएगा ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है ना कि उसके बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीज टू 4% ऑन सेल्स, तो सेल्स के ऊपर हम लोग 4% फाइंड कर लेंगे, तो इंटू 4% कितना आ जाएगा, ये 10,400। और ये अक्टूबर से लेके मार्च तक का, तो ये अक्टूबर 14 से लेके मार्च 15 तक का हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे टोटल प्री का कितना आ जाएगा हमारा 7,000 और पोस्ट का कितना आ जाएगा, तो दोनों ऐड कर लेंगे, तो 10,400 प्लस 1,500। अब इसका अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं प्री में,
तो ट्रैवलर कमीशन का प्री का क्या हो जाएगा हमारा 7,000 और पोस्ट में 11,900 और यहाँ पे बेसिस में क्या आ जाएगा, तो वर्किंग नोट कौन सा नंबर है, तो 3, तो 3 लिख लेंगे यहाँ। आए समझ में कैसे हमने यहाँ पे प्री और पोस्ट का अमाउंट लिखा। अब उसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑफिस रेंट वॉज ₹6,000 पर एनम अप टू 31 नवंबर। यहाँ पे भी सेम वैसे समझना है कि जो 6,000 का हमारा रेंट है पर एनम वो कब तक चला है, नवंबर तक चला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, इट वॉज इंक्रीज बाय 20%। बहुत ही सिंपल है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। 4 रेंट रुपीज, टोटल कितना है 6,000 पर एनम, है कि नहीं। तो मंथली रेंट पहले फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 6,000 डिवाइड बाय 12 कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें 6,000 डिवाइड बाय 12 तो 500 आ जाएगा। 500 क्या आ गया, ये पर मंथ का। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, प्री का फाइंड करेंगे। प्री का हमारा कहाँ तक रहेगा, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक कितना 1 2 3 4 5 लिख लेंगे। प्री कितना, अगस्त टू कितना आ जाएगा, सॉरी अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल टू अगस्त कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 500 इंटू कितने मंथ्स का हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2,500। ये क्या हो गया हमारा प्री का। अब हम लोग पोस्ट का रेंट फाइंड कर ले। लेकिन पोस्ट में क्या बोला उसने कि ये रेंट कब तक हमारा चला 6,000 पर एनम, इतना अमाउंट का नवंबर तक, है कि नहीं। 31 नवंबर तक चला है ना ये रेंट, तो हम लोग इसको नवंबर तक ले लेंगे। मतलब कितना, तो अगस्त तक तो प्री का हमने लिया ही था, पोस्ट में सितंबर से लेके नवंबर तक, सितंबर टू नवंबर। ये कितना आ जाएगा हमारा 500, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1,500 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज हो गया है ना, इंक्रीज बाय 20%। तो इंक्रीज कर लेंगे तो 500 के ऊपर, तो 500 इंटू 20% कितना, तो 500 एट 20% मतलब कितना आ गया, ये 600 रुपीज हमारा पर मंथ हो गया, है कि नहीं। अब 600 कब से, नवंबर के बाद से ना, दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिसंबर 14 टू मार्च 15 कितना आ गया था रेंट हमारा, तो 600 इंटू 4 मंथ्स के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 600 इंटू 4, टोटल कितना आ जाएगा 2,400। अभी देखो यहाँ पे पोस्ट में हमें 2 अमाउंट मिला है, एक सितंबर टू नवंबर, ये भी 14 का ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2014, ठीक है। अब टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो प्री और पोस्ट। प्री में कितना आ जाएगा, तो हमारा प्री का टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,500, और पोस्ट में, पोस्ट का 2 अमाउंट अलग अलग मिला है ना, 1,500 प्लस 2,400, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 3,900। ये क्या हो गया हमारा टोटल अमाउंट हो गया प्री और पोस्ट का रेंट का। अब हम लोग रेंट के अमाउंट में उसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे रेंट में, तो टोटल अमाउंट कितना है 6,400। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें सेम वही अमाउंट मिल जाएगा। ये देखो 3,900 प्लस 2,400, 6,400 मिल गया ना। अब हम लोग इनका प्री और पोस्ट में अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो रेंट ये क्या आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट 4 में हो जाएगा, ठीक है। प्री का अमाउंट कितना है 2,500 और पोस्ट का 3,900, है कि नहीं। एकदम सिंपल। कैसा क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल और लेंदी है, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट ₹1000।
बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या है हमारा, पहले प्री का डिप्रिसिएशन है, तो इसको हम लोग प्री में लिख लेंगे कितना 1000, और उसके बाद इसके ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन इसका फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद 31 अगस्त तक का वो सोल्ड एट द बुक वैल्यू, द डिप्रिसिएशन 10% ऑन न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग ₹60,000 परचेज ऑन 1 Jan 2050। ये पोस्ट का डिप्रिसिएशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डिप्रिसिएशन ले लेंगे। वर्किंग नोट हमारा हो जाएगा 5। अभी देखो पहले प्री का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हुआ है, डिस्कार्ड हुआ है ना, कभी 31 अगस्त को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, एक प्री के लिए और एक पोस्ट के लिए। तो 31 अगस्त कहाँ पर आ रहा है, प्री में आ रहा है ना, तो ये किसका हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा, प्री का। अब पोस्ट के लिए, पोस्ट का क्या है, तो देखो यहाँ पे 1 Jan को उसने परचेज किया है ना नया फर्नीचर, कितना है 60,000, तो 60,000 के ऊपर 10% फाइंड करेंगे। न्यू फर्नीचर कभी परचेज किया है, तो 60,000 इंटू 10% कितने मंथ्स के लिए हो जाएगा, तो जैन में परचेज किया है ना, तो 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 कितना आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे 60,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1,500, कितना 1,500। तो ये कहाँ पर चला जाएगा, पोस्ट में। क्यों, क्योंकि ये जैन में खरीदा है, तो जैन मंथ हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे, तो जैन में खरीदा, तो ये किसका हो जाएगा, पोस्ट का हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास टोटल डिप्रिसिएशन कितना है, टोटल डिप्रिसिएशन कितना है हमारा, तो यहाँ पे अमाउंट में चेक कर लेंगे। टोटल डिप्रिसिएशन हमें यहाँ पर दिया हुआ होगा 25,000 दिया है ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो टोटल डिप्रिसिएशन अगर 25,000 है, तो 25,000 माइनस प्री और पोस्ट माइनस कर दो। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पूरा एक्सपेंस वहाँ पे डिप्रिसिएशन का दिया है, तो हमें सिर्फ बताना है कि प्री और पोस्ट का एक्चुअल डिप्रिसिएशन कौन कौन सा है। तो -1,000 माइनस 1,500 कितना आ जाएगा, टोटल कितना माइनस कर लेंगे 3,500, तो हमें कितना मिल जाएगा बैलेंस 22,500। इसको क्या करेंगे हम लोग, टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और टाइम रेशियो क्या है हमारा 5:7। आया समझ में। इसको हम लोग बाकी का जो डिप्रिसिएशन रहेगा उसको हम लोग टाइम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे, इसको 22,500 है, तो डिवाइड बाय 7 5 12 है ना, तो 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा 9,375। अब बैलेंस अमाउंट माइनस करके निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 13,125। अब हमें टोटल मिल गया प्री का अमाउंट, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लो 1,000 इंटू 9,375 कितना आ जाएगा 10,375। उसके बाद 1,500 13,125, तो ये कितना आ जाएगा 14,625। अब हमें यहाँ पे प्री और पोस्ट का अमाउंट मिल गया, उसको डिप्रिसिएशन में लिख लेंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा कैसा है, एडजस्टमेंट बड़ा है तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो आपको पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखना रहेगा। वर्किंग नोट क्या आ जाएगा 5, अमाउंट लिख लो 10,375, और पोस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा 14,625। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट सब पूरा हो गया। लोकेट द एक्सपेंसेस ऑन अप्रोप्रिएट मैनर, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब एडजस्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे कि जो हमारा कोई रिमेनिंग है क्या,
तो पहले क्रेडिट से चेक कर लो, यहाँ पे कुछ है नहीं बचा हुआ। सैलरी, रेंट, डायरेक्टर्स फीस, बैड डेब्ट्स, ट्रैवलर्स, ठीक है, ऑडिट फीस, एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, डिप्रिसिएशन, डिबेंचर्स ऑन इंटरेस्ट, पोस्ट में चला गया, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे हमारा एक एडजस्टमेंट रह गया, तो इसको हम लोग 6 वर्किंग नोट्स में फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उनका इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा कि कितना यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन ₹35,000 पेड फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्री का इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो प्री क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2014 से लेके कब तक, तो अप्रैल मई जून जुलाई तक हो जाएगा, है कि नहीं। जुलाई अगस्त कितना आ जाएगा, 5 मंथ्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 टू अगस्त, ठीक है। तो 31 अगस्त 2014 कितना, तो 35,000 इंटू कितना 5/7, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। 35,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 5, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा प्री का इंटरेस्ट 25,000। उसी तरह हम लोग पोस्ट का फाइंड कर लेंगे। तो पोस्ट का क्या आ जाएगा, 1 सितंबर 14 से लेके कितना अक्टूबर तक, तो 31 अक्टूबर 2014 का कितना आ जाएगा, 2 मंथ्स हो जाएगा। 35,000 इंटू 2/7, ये 7 कैसे आता है, तो जो हमारा रेशियो रहता है ना, यहाँ पे टोटल कितना है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, तो अप्रैल से अक्टूबर कितना आ जाएगा 7 मंथ्स, और अप्रैल इनकॉर्पोरेट कभी हुआ था हमारा 1 सितंबर को, मतलब अगस्त तक। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये क्या हो गया प्री और ये पोस्ट। तो ये इस रेशियो पे हम लोग इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 35,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा 10,000, ये हमें